तो आज हम करेंगे माध्य यानी मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में माध्य, माध्यक और बहुलक के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज करते हैं माध्य का क्वेश्चन। और कल हमने डिस्कस किया था माध्य, माध्यक और बहुलक के जो 1 नंबर के यानी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। तो अब करते हैं माध्य का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और ये ध्यान रहे कि जब आप एग्ज़ाम में टेबल बनाएं तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, यानी जब टेबल बनाएं तो देखने में भी अच्छी लगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। लाइन, जो टेबल की लाइन होंगी वो आप स्केल से सीधा खींचे और इस तरीके से यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। तो जो पहला कॉलम बना है यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। उसके बाद अगला जो कॉलम आएगा वो आएगा बारंबारता का। क्लास इंटरवल के नीचे आप CI लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, FI। इसके बाद जो अगला हमारा कॉलम बनेगा तो इसके बाद बनाएंगे वो कॉलम। इससे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 500 to 520। पहला जो क्लास इंटरवल है, दूसरा वाला है 520 to 540, नेक्स्ट है 540 to 560, नेक्स्ट है 560 to 580 और इसके बाद है 580 to 600। और इस तरीके से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से भी खींच लेंगे। और अब जो क्वेश्चन में बारंबारताएं दी हुई है हम उनको नोट करते हैं। तो जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी बारंबारता है 12, फिर है 14, नेक्स्ट है 8 और फिर नेक्स्ट है 6 और लास्ट में हमारे पास 10। तो ये बारंबारताएं दी हुई हैं। ये आपके पास पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये 2 चीज़ें आपको दी होंगी, पहला क्लास इंटरवल और दूसरा बारंबारता। तो आपने इस तरीके से टेबल बना के उनको यहाँ पे नोट कर देनी है। अगला कॉलम बनेगा हमारा XI का, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। तो वो कॉलम बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे यहाँ पे XI, क्लास मार्क का, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो सबसे पहला वर्ग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 500 to 520, इसका हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो है 500 और अपर लिमिट है 520। तो जब हम इस क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो इन दोनों लिमिट्स को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ गया 510। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास इंटरवल है 520 to 540, उनको भी ऐड करेंगे और उनका यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ जाएगा 530। फिर इसी तरीके से अगला 550, फिर आएगा 570 और जो लास्ट में आएगा 590। तो ध्यान रहे जब हम वर्ग चिन्ह को यहाँ पे ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, तो उस वर्ग की लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को आपने जोड़ना है और फिर 2 से भाग दे देना। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास वर्ग चिन्ह आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये कॉलम तैयार हो गया। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा DI का, डिविएशन का, विचलन का।
तो विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने xi निकाला है उसमें जो बीच में, लगभग बीच में जो वर्ग चिन्ह आ रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका माध्य है। तो सपोज़ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 550 है ये बीच में आ रहा है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया है माध्य, जिसको कहते हैं हम A। और जो DI होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, xi माइनस A, यानी जिस क्लास इंटरवल का आप DI ज्ञात करेंगे उसके xi में आपने A को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहला क्या है यहाँ पे xi माइनस A, तो पहला क्या है 510 xi और A क्या है 550, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे -40। इसी प्रकार से अगला आएगा -20। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 550 में फिर 550 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 0। फिर यहाँ पे 570 में हमने सब्ट्रैक्ट किया 550 तो आ गया 20 और फिर आ गया लास्ट में 40। तो इस तरीके से हम यहाँ पे DI डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा हमारा FI DI। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, FI का मतलब हुआ बारंबारता। तो यहाँ पे जो DI है इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने बारंबारता से, और इसी तरीके से हम FI DI ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 है, 12 की आपने -40 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है -480। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे 14 और -20 का मल्टीप्लाई आ गया है -220। फिर नेक्स्ट 0, फिर आ गया है 6 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 120। फिर 10 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 400। तो इस तरीके से हमारे पास FI DI मिल गया। अब हम जो बारंबारताएं हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा FI, और जो ये बारंबारताएं हैं इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा 50। इनको जो बारंबारताएं हैं हमने इनको यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें मिल गया है सिग्मा FI 50। अब इसके बाद हम जो FI DI है इसका भी सम करेंगे और इसको लिखेंगे सिग्मा FI DI। और अब हम इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो -FI DI है इनको यहाँ पे ऐड करते हैं, ताकि आगे हमारे लिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हमने इनको यहाँ पे ऐड किया तो ये आ गया -760। इसी प्रकार से जो ये पॉजिटिव साइन वाले हैं इनको भी ऐड करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे आ गया 520। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों और डिफरेंट साइन है, ऊपर है -760 और नीचे है 520। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया -240। तो इस प्रकार से हमें सिग्मा FI DI मिल चुका है और सिग्मा FI भी मिल चुका है। तो अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य यानी मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ये माध्य ज्ञात करने की जो कल्पित माध्य विधि है उससे हम यहाँ पे माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले A की वैल्यू रखेंगे जो कि आया है 550। अब यहाँ पे सिग्मा FI DI की वैल्यू रखेंगे -240 अपॉन 50। इस तरीके से हमने वैल्यू रख ली है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 540 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो -2,
यहाँ पे 0 से 0 हम काट देंगे और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 24 अपॉन 5। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जो 24 है उसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये हो गया 20 और फिर 4 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0 और 5 8 जा 40। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 24 को 5 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमें मिला 4.8। अब हम 550 में 4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा 545.2। तो ये हमारा माध्य हो गया।